Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल सॉल्व किया जा रहा है और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 11 राउंडिंग नंबर सॉल्व किया था। राउंडिंग नंबर्स के बेस पे ही असेसमेंट 10 है जिसे हमें आज सॉल्व करना है। इसके 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैंक 1 एंड क्वेश्चन बैंक 2। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक 1। द नंबर 6 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 6 को आपको राउंडेड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10। तो पहले हम 10th डिजिट पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए 6 तो एक ही डिजिट का नंबर है, ये 1st प्लेस है। अब ये 0 लिख दिया यहाँ पे, तो ये 10th प्लेस का नंबर हो गया। तो ये 0 लिख दिया, 6 को आप 06 मान सकते हैं। ठीक है, ये रफली आपको सॉल्व करना है। अब नियरेस्ट 10 कह रहा है, तो नियरेस्ट 10 यानी 10th प्लेस पे पहुंच जाइए। ये 1 हुआ, ये 10th पे हम पहुंच गए। अब क्या करते हैं, इसके ठीक राइट प्लेस में कौन सी डिजिट है वो देखते हैं। जिस भी डिजिट के लिए हमें, जिस भी प्लेस के लिए हमें राउंडेड ऑफ करना है, जिस भी प्लेस के लिए हमें नंबर को राउंडेड ऑफ करना है, उस प्लेस पे पहुंचते हैं और उसके ठीक राइट वाली डिजिट को देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है या लेस है। तो यहां देख रहे हैं ये डिजिट जो 6 है ये 5 से ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर होने पे क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए हमें राउंड ऑफ करना है उस पर 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 0 पे हम क्या ऐड कर देंगे, 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। और जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना होता है उसके राइट में जो भी डिजिट्स होती हैं वहां पे उनको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 6 था तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 6 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज, हम लिखेंगे यहाँ पर 10 अगर सॉल्व करते तो ये तो हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं, हमें तो करेक्ट ऑप्शन देखना था। तो देखिए सी में 10 लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर को केवल टिक मार्क करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है द नंबर 5476 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज, इसे भी नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 10th प्लेस पे पहुंच जाइए, उसके ठीक राइट में कौन सी डिजिट है, 6 है। जिस प्लेस के लिए हमें राउंड ऑफ करना है उसके ठीक राइट प्लेस की डिजिट देखते हैं। 5 या 5 से ग्रेटर होने पर इस पे 1 ऐड कर देते हैं। तो इस पे आप 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 7 + 1 8। लेफ्ट में जो डिजिट्स हैं उनको एज इट इज लिख दिया जाता है, जैसे 5 4 लिखा था। और राइट में क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसके राइट में जो भी डिजिट्स होंगे उनको सबको 0 कर देते हैं, 0 से रिप्लेस कर देते हैं। यानी 5476 5476 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 5480 यहां पर हम लिखेंगे। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर लेते हैं। थर्ड में दिया है द नंबर 3895 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज। क्वेश्चन नंबर 1 2 और की तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसे भी राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के लिए। तो 10th प्लेस पे पहुंच जाइए, ये है। अब इसके राइट प्लेस पे कौन सी डिजिट है वो देखते हैं। 5 या 5 से ग्रेटर है क्या, तो यहाँ पर 5 है। 5 या 5 से ग्रेटर होने पे क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उस पर 1 ऐड कर देते हैं। तो इस 9 पे हम 1 ऐड कर देंगे। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 का 0 1 कैरी, तो 1 कैरी बन के आगे जाएगा। तो 8 + 1 9 हो जाएगा और ये 389 क्या बन जाएगा, 390। और इसके राइट में जो भी डिजिट्स होती हैं उन्हें हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 0 से 5 की जगह 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 3900। तो हम यहाँ लिखेंगे 3895 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 3900। अगर सॉल्व करते तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें तो यहाँ पे केवल टिक मार्क करना है जो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ये ऑप्शन बी में दिया है, तो बी को हम टिक मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द नंबर 5352 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। तो देखिए समझना कैसे, आपको नियरेस्ट 100 के लिए बोल तो आप 100 प्लेस से पहुंच जाइए। 1s 10s
और 100 प्लेस पे आप पहुंच गए। अब ठीक उसके राइट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखते हैं, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 से ग्रेटर है, तो जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 3 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये उसके लेफ्ट में जो जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं। अब ये याद रखना है, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसके राइट में जो भी डिजिट्स होंगी बाद में फाइनल आंसर में उन सभी को 0 से रिप्लेस करना है। तो 5 की जगह 0 और इस 2 की जगह भी 0, तो 5400 होगा इसका राउंड ऑफ। तो अगर लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे 5352, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 5400। ये ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी को टिक कर लेते हैं। 5 में दिया है द नंबर 8849, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। तो यहाँ भी नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस पे पहुंच जाइए। 1s 10s 100 प्लेस पे पहुंच गए। अब उसके ठीक राइट प्लेस वाले डिजिट को देखते हैं, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है। 5 या 5 से ग्रेटर होने पे जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं ये 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, यानी कि इसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो ये जैसा लिखा है वैसा, और उसके लेफ्ट में जो भी डिजिट्स हैं उनको एज इट इज लिख लिया जाता है। अब राइट में क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसके राइट में सभी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करते हैं। तो 4 की जगह भी 0 लिखेंगे, 9 की जगह भी 0 लिखेंगे, यानी 8800 होगा। तो हम लिखना चाहे तो लिखेंगे 8849, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 8800। ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो इस तरह से हमने ऑप्शन सी को टिक कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर 10627 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। तो इस बार नियरेस्ट 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है इस नंबर को। तो 1000 प्लेस पे पहुंच जाइए। 1s 10s 100 1000, ये 1000 प्लेस पे पहुंच गए। अब जिस भी प्लेस के लिए हम देख रहे हैं राउंड ऑफ करना, उसके ठीक राइट प्लेस के डिजिट को देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है। तो ये 6 है, यानी 5 से ग्रेटर है। तो जब ये 5 से ग्रेटर है तो जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना था उस पर हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ तो 0 डिजिट है, इस पर हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। और इस एरो जो हमने लगाया इसके लेफ्ट में जो भी डिजिट्स हैं वो जैसी हैं वैसी लिख देंगे। जैसे वहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा है तो इसे 1 लिख देंगे। और जिस भी प्लेस के लिए हमें राउंड ऑफ करना था राइट में जो भी डिजिट्स हैं उन सभी को 0 से रिप्लेस करेंगे, यानी 6 की जगह 0, 2 की जगह 0 और 7 की जगह भी 0। तो हम अगर आंसर सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं, 10600 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 11000। 11000 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी ही करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, तो सी को टिक मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द नंबर 14510 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये भी है। तो नियरेस्ट 1000 के लिए इसे राउंड ऑफ करना है, तो 1000 प्लेस पे पहुंच जाते हैं। 1s 10s 100 1000, ये 1000 प्लेस है। और उसके ठीक राइट प्लेस के डिजिट को देखते हैं। राइट में क्या है, 5 है। तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पे क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उस डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं, यानी इस 4 में 1 ऐड करेंगे। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और इसके लेफ्ट में जो डिजिट जैसी रहती हैं उसको वैसे लिख दिया जाता है। और राइट में क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसके राइट में जो भी डिजिट्स रहती हैं उन सभी को 0 से रिप्लेस करना है, यानी इस 5 की जगह 0 लिखना है, 1 की जगह 0 लिखना है, और ये 0 था तो इसकी जगह 0 ही लिखना है, यानी 15000 ये होगा इसका आंसर। तो अगर लिखते तो हम यहाँ पे लिख सकते थे 14510 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 15000। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर बता रहा है, इसको हम टिक मार्क कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर 18,49,678 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लाख इज।
अब इस बड़े से नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लैख के लिए। तो लैख प्लेस पे पहुंच जाते हैं हम लोग। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, ये लैख प्लेस पे पहुंच गए। अब इसके ठीक राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर ऐसा होता तो इसमें हम 1 ऐड कर देते। तो ये देख पा रहे हैं 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 8 को 8 लिख देंगे और इसके लेफ्ट में जो भी डिजिट्स लिखी है, यहाँ पे एक ही डिजिट्स लिखी है 1, तो 1 लिख देते हैं। और राइट में जो भी डिजिट्स हैं उनको सबको 0 से रिप्लेस करेंगे। 4 की जगह 0, 9 की जगह 0, 6 की जगह 0, 7 की जगह 0 और 8 की जगह 0। तो हम लिख सकते हैं 18,49,678 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लैख इज 18 लाख। 18 लाख ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को टिक मार्क कर लेते हैं। 9 में दिया है द नंबर 26,50,123 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लैख इज। तो नियरेस्ट लैख के लिए राउंडेड ऑफ करना, तो लैख प्लेस पे पहुंच जाते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, ये लैख प्लेस है। अब ठीक इसके राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, तो ये 5 है। 5 या 5 से ग्रेटर होने पे जिस प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसमें हमें 1 ऐड करना होता है। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और उसके लेफ्ट में जो भी डिजिट रहती है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 2 है तो 2 लिख देंगे। और जिस भी प्लेस के लिए हमें राउंड ऑफ करना था उसके राइट में जितने भी प्लेसेस हैं उन सब की डिजिट्स को 0 से रिप्लेस करना होता है। तो 5 की जगह 0 लिखेंगे, इस 0 की जगह 0, 1 की जगह 0, 2 की जगह 0 और इस 3 की जगह भी 0। इस तरह से जो हमारा नंबर बना वो बना 27 लाख। तो जब हम लिखेंगे तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते थे 6,50,123 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लैख इज 27 लाख। और 27 लाख ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द नंबर 16.53 करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज। तो इसे हमें करेक्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस के लिए। तो देखिए डेसिमल के बाद जो पहला राइट ये होता है ये 1 प्लेस कहलाता है, ये सेकंड प्लेस, तो हमें 1 प्लेस के लिए इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल क्या होगा, ये नंबर, तो हम ये 1 प्लेस है डेसिमल का। अब इसके राइट में देखते हैं क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है, सेकंड प्लेस में जो भी नंबर था। तो 5 या 5 से ग्रेटर नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये 5 लिखा जाएगा, डेसिमल पॉइंट है, ये 6 को 6 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे। और इसके राइट में जितने भी प्लेसेस रहे होंगे या जो भी डिजिट्स रही होंगी सबको 0 से रिप्लेस करना है। तो 3 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा 16.50। इस तरह से ये नंबर जो है हम लिख सकते हैं 16.53 करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज 16.50। ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए को हम टिक कर लेंगे। 11 में दिया द नंबर 32.736 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए हमें करेक्ट करना है। तो 73 डेसिमल के बाद ये पहला प्लेस हुआ, सेकंड प्लेस हुआ, ये तो 2 प्लेसेस हमें लेना है। तो हम 3 के राइट में जो डिजिट है उसे देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है। तो यहाँ 6 दिया है, तो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो 2 प्लेस के लिए करना था। तो इस 3 पे हम 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 + 1 4। और उसके लेफ्ट में जो भी था उसे एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाइए, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए। और इसके राइट में जो भी डिजिट्स हैं उन सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है 6, तो 6 को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये नंबर क्या बनेगा 32.740। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको टिक कर लेते हैं। और यहाँ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 32.736 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 32.740। 12 में दिया हुआ है द नंबर 16.415 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज। तो देखिए 2 प्लेसेस
ऑफ डेसिमल के लिए करेक्ट करना है, तो फर्स्ट प्लेस में ये है, सेकंड प्लेस में ये है, तो हम इसके बाद वाले डिजिट यानी राइट की डिजिट देखते हैं, राइट प्लेस पे क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर है क्या। तो थर्ड प्लेस पे हम देखते हैं डेसिमल प्लेस पे कि जो डिजिट है वो 5 दी है, तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पे क्या करते हैं, जितने भी प्लेसेस के लिए हमें करेक्ट करना है इस पर हम 1 ऐड कर देते हैं। तो इस 1 पे हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, और लेफ्ट में जो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। 4 है तो 4 लिख दीजिए, डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, 6 है तो 6, 1 है तो 1, और इसके राइट में जो भी डिजिट्स हैं उन सबको 0 से रिप्लेस करना है। तो एक ही डिजिट है 5, इसको 0 से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया। तो डेसिमल नंबर इस तरह से जो बना वो है 16.420। तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16.415, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 16.420। ऐसा ऑप्शन सी में दिया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसे हम टिक मार्क कर लेते हैं। 13 में दिया हुआ है द नंबर 8.4635 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल को करेक्ट करना है। तो इसके ठीक राइट प्लेस को हम देखते हैं, इस डिजिट में क्या है, क्या डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, तो 5 दिया हुआ है, तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पे इस पर क्या करते हैं, +1 कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 3 + 1 ये क्या हो गया 4, और लेफ्ट में जो भी डिजिट्स रहती हैं, लेफ्ट साइड में जितनी भी डिजिट्स रहती हैं उन्हें एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 6 लिख देंगे, ये 4 है 4 लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, 8 है तो 8, और इसके राइट में जितने भी डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 5 की जगह 0, तो 8.4640। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम टिक मार्क कर लेते हैं। और यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8.4635 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 8.4640। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर 5/11 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज, तो 5/11 को आपको डेसिमल नंबर बनाना है, वो भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा वो देखना है। तो पहले हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो पहले 5 को डिवाइड करना होगा 11 से, तो पहले चलिए 5 को डिवाइड करके देख लेते हैं 11 से। 11 0 जा 0, ये 5 हो गया। अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हर बार हमें एक 0 मिलता रहेगा, तो एक 0 मिल जाएगा हमें। 11 4 जा 44, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में 44 तो 6 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो हर बार आप एक सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे एक 0 ला सकते हैं, तो एक 0 आपको मिल गया। अब 11 5 जा 55, तो ये 5 हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग हमने 5 से की थी, वापस से 5 आ गया, इसका मतलब ये फिर से वही रिपीट होगा, फिर 4 5 आएगा। जब 5 को डिवाइड किया तो 0.45 आया, और उसके बाद फिर से 5 रिमाइंडर में आ गया। अब वापस से 0 आएगा, तो वही चीज़ रिपीट होगी। आप सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा। 11 4 जा 44, माइनस करेंगे, यहाँ 6 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगा तो एक 0 आता रहेगा, तो 11 5 जा 55, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो हमें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस के लिए लिखना है, तो 4 प्लेसेस के लिए सॉल्व करते हैं, फिर उसे हम करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस का बना लेते हैं। तो 5/11 का मतलब क्या हुआ, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.4545, ये आगे चलता जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये डैश डैश कर सकते हैं आप, ऐसे ही आता रहेगा। अब ये अब इसे करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, सेकंड है, थर्ड है, यहीं तक लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या इसके राइट प्लेस में जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
5 से ग्रेटर होने पे इस पर हमें 1 ऐड करना होता है, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा 5, इस 4 में जब 1 ऐड करेंगे, और ये 5 4 जो भी लिखें ये एज इट इज लिखे रहेंगे। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट ये 0, और राइट में सभी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर देना है। तो हमें यहाँ पर इसे 3 डेसिमल प्लेस में ही लिखना है। 3 डेसिमल प्लेस में लिखा है 0.455, ऐसा ऑप्शन सी में दिया है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसे हम टिक मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर 312/17 एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज। तो इसे आपको सॉल्व करना है और इसे 2 डेसिमल प्लेस का नंबर में लिखना है। तो पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, तो इसे हम मिक्स में बदलेंगे। तो मिक्स में बदलने के लिए क्या करना होता है, इस 3 में जो होल पार्ट होता है उसमें इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 × 17, और जो भी आता है उसमें इस न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं, और अपान में क्या लिखते हैं, जो पहले से डिनोमिनेटर में था अपान में था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 3 जा 51 प्लस 12 अपान 17, इसको आप आगे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 63/17। तो हमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है। अब 63 को 17 से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल में जो भी नंबर आएगा उसे हमें सिर्फ 2 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है। तो डेसिमल में जो भी नंबर आएगा उसे हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आगे भी सॉल्व होता जाएगा, लेकिन हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो हम सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस का तक इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम 3.705। अब इस नंबर को हम 2 डेसिमल प्लेस में क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस के लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड डेसिमल, तो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ तक है। अब थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो 5 या 5 से ग्रेटर है। तो क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं 1, तो ये 3.7 और इस 0 में 1 ऐड किया तो 1 हो गया। ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया। ये दिए हुए फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा, वो भी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में, ये लिख लिया। इसे 3.71 हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस समझाने के उद्देश्य से कि कैसे आया है, इसका डिटेल में स्टेटमेंट बना के हम नहीं लिख रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 3.71 आ चुका है, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 3.71 ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। असेसमेंट 10 में क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2 दोनों सॉल्व करना था, तो क्वेश्चन बैंक 1 सॉल्व हो गया है। आइए अब क्वेश्चन बैंक 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बैंक 2 में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें दिया है 7 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज। तो 7 को जब हम राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए तो क्या आएगा, देखिए 7 को 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। अब राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 प्लेस पे पहुंचिए, 1s टेंस पे क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के लिए, तो टेंस के ठीक राइट प्लेस के डिजिट को देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल 5 या 5 से ग्रेटर, क्योंकि ये 7 है। तो जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना था इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 में 1 ऐड करने पे 1 बन जाएगा, और इसके राइट प्लेस में जो भी डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 0, तो 10। तो 7 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 10, यहाँ पे हम 10 फिल करेंगे। बी में दिया 63 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज, तो ये 63 लिख दिया हमने। अब ये नियरेस्ट 10 पे पहुंचते हैं, तो पहले नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करना है, तो हम 10 प्लेस से पहुंचते हैं, 1s 10s, ये 10s हो गया। अब इसके ठीक राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर नहीं है, तो 6 में या इस प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 6 को 6 लिखेंगे, और इसके राइट में जो भी डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस करते हैं, तो 3 की जगह 0 लिखा जाएगा। तो 63 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 60, यहाँ पे 60 फिल होगा। सी में दिया है 571 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज, तो 571 लिख लीजिए। अब नियरेस्ट 100 के लिए करना है, तो 100 प्लेस पे पहुंचिए, 1s 10s 100,
ये 5 पे पहुंच गए। अब इसके ठीक राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है? तो यहाँ 7 दिया है, 5 से ग्रेटर है ये। तो इस प्लेस पे जिसके लिए राउंड ऑफ करना है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा इस डिजिट में। तो 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा। और इसके राइट में जितनी भी डिजिट्स होंगी सभी को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो 7 की जगह 0 और इस 1 की जगह भी 0 लिखेंगे, यानी 600 हो जाएगा। 571 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 600। डी में दिया है 6298 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज, नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना, तो 100 प्लेस से पहुंच जाइए, 1s 10s 100 पे पहुंच गए हम। अब इसके ठीक राइट प्लेस की को देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है? तो 9 लिखा है, 9 तो 5 से ग्रेटर होता है। तो इस प्लेस की जो डिजिट है इसमें 1 ऐड किया जाता है, तो आप 1 ऐड कर लेंगे। तो ये 2 + 1 क्या बन जाएगा? 3। तो इसके लेफ्ट प्लेस में जो भी डिजिट है, तो जो जैसी डिजिट है वैसे लिख देना। तो 6 है तो हमने 6 लिख लिया है। और राइट प्लेस में क्या करना है डिजिट्स का? उनको 0 से रिप्लेस करना है। तो इस 9 की जगह 0, इस 8 की जगह भी 0, तो 6300 होगा। डी में हम क्या फिल करेंगे? 6298 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 6300। ई में दिया है 43896 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, तो 1000 पे पहुंच जाइए, 1s 10s 100 1000। अब 1000 के ठीक राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, यानी 100 प्लेस की डिजिट को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 8 है। तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पर जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर दिया है। तो इस 3 पे हम 1 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4। और उसके लेफ्ट में क्या लिखा था? 4, तो जो जैसा लिखा है उसको वैसा लिख देते हैं। और रही बात राइट की, तो राइट प्लेस में जितने भी डिजिट्स हैं सबको 0 से रिप्लेस किया जाता है। तो 8 की जगह 0, 9 की जगह 0 और इस 6 की जगह भी 0 लिखा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 43896 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 44000। एफ में दिया है 81504 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज, तो 1000 प्लेस से पहुंच जाइए, 1s 10s 100 1000 प्लेस पे हम पहुंच जाते हैं। अब क्या करते हैं, इसके ठीक राइट प्लेस की इसको देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट पे क्या दिया है? 5 दिया है। यानी नियरेस्ट 1000 के लिए अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम क्या देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके ठीक राइट यानी 100 प्लेस की इसको देखेंगे। तो वो 5 या 5 से ग्रेटर होने पे क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और लेफ्ट में जितनी भी डिजिट्स हैं या जो भी डिजिट्स हैं उनको उसी तरह लिख दिया जाता है जैसी वो लिखी हुई होती है। तो 8 लिखा है तो आप 8 लिख दीजिए। और रही बात राइट की, तो राइट में जो भी डिजिट्स हैं उन सबको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। जिस नंबर के लिए राउंड ऑफ करना है उसके राइट में जो भी डिजिट्स हैं सबको 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 5 की जगह 0, 0 की जगह 0, 4 की जगह भी 0, तो ये बन गया 82000। जी में दिया हुआ है 35,000, सॉरी, जी में दिया हुआ 3,56,791 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 इज, तो 10,000 प्लेस पे पहुंचते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। अब इसके राइट प्लेस में जो डिजिट है उसे देखते हैं। तो राइट प्लेस यानी कि 10,000 के लिए बोला, यानी 1000 प्लेस की डिजिट को देखते हैं। तो ये 5 या 5 से ग्रेटर है अगर, तो जैसे कि 6 दिया है तो 5 से तो ग्रेटर है, तो जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे 5 और 1, 5 + 1 क्या हुआ? 6, और उसके लेफ्ट में जो भी लिखा है, लेफ्ट में 3 लिखा है तो 3 एज इट इज लिख दिया जाता है। और राइट में जितने भी डिजिट्स हैं सबको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हैं। जैसे 6 है तो इसकी जगह 0, यहाँ पे 7 है इसकी जगह भी 0, 9 है तो इसकी जगह भी 0, और 1 है तो इसकी भी जगह 0, ऐसा लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 3,60,000। और इसमें लास्ट में देखते हैं दिया हुआ 17,81,536 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक इज। तो नियरेस्ट लैक के लिए आपको राउंड ऑफ करना है, तो हम पहुंच जाते हैं
लैख प्लेस पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख। और ठीक इसके राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं तो यहाँ पर 8 है यानी कि ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से ग्रेटर होने पर जिस भी प्लेस के लिए हमें राउंड ऑफ करना था उस प्लेस की डिजिट पे 1 ऐड कर देते, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8। और इस प्लेस के लेफ्ट में जितनी डिजिट है जैसा भी है वैसा लिख देते हैं, तो 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए। और जिस प्लेस के राउंड ऑफ करना है यानी नियरेस्ट लैख की बात करें तो उसके राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं सबको 0 से रिप्लेस कर देते हैं, तो 8 की जगह 0, इस 1 की जगह 0, 5 की जगह 0, 3 की जगह 0 और 6 की जगह 0, तो ये बन जाएगा 18 लाख। तो यहाँ पे 18 लाख फिल होगा। 17,81,536 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लाख इज 18 लाख। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स हैं। तो आइए देखते हैं। ए में दिया है 3 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज, तो 3 देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू 5 से कम है, तो नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो अगर लिखना चाहें समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। 3 को आप 2 डिजिट में लिख सकते हैं 03। अब नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करना है तो 10th प्लेस पे पहुंचिए, इसके ठीक राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, क्या ये 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसे 0 लिख दिया जाएगा। और इसके राइट में जो भी डिजिट्स हैं उन सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 भी 0 बन जाएगा, तो 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो 3 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 0, तो ये ट्रू है, तो यहाँ ट्रू फिल करेंगे। सेकंड आते हैं 283 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज, तो 100 के लिए से राउंड ऑफ करना है तो वंस, टेंस, 100 प्लेस पे पहुंच जाते हैं हम, ये पहुंच गए। और इसके ठीक राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 5 या 5 से ग्रेटर होने पर हम क्या करते हैं, जिस भी प्लेस के लिए आपको राउंड ऑफ करना है उस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। और इसके राइट में, उस प्लेस के राइट में जितनी डिजिट्स हैं सबको 0 से रिप्लेस करते हैं, तो 8 की जगह भी 0, 3 की जगह भी 0, तो 300 दिया है यानी करेक्ट है, तो ये भी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ट्रू। सी में लिखा हुआ है 6487 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 7000, तो हम देखते हैं कि 6, पहली बात तो नियरेस्ट 1000 के लिए करना तो हम 1000 प्लेस पे पहुंच जाते हैं 6, और उसके राइट में क्या दिया है 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है यानी कि ये 5 से कम है, और 5 से कम होने पर जिस भी प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना उस प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये 6 ही रहेगा और बाकी डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएंगी, तो 6000 बनेगा, जबकि यहाँ 7000 दिया है यानी कि ये फॉल्स है। डी में देखते हैं 10,810 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 इज 10,000, तो आप 10,000 प्लेस पे पहुंच जाते हैं, और 10,000 प्लेस पे जब हम पहुंचते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो उसके ठीक राइट में जो डिजिट है उसको देखते हैं, राइट प्लेस में जो डिजिट, तो 0 दिया है, 0 दिया है यानी कि इस पर कुछ भी ऐड नहीं होगा जिस प्लेस के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 की जगह 1 लिखा जाएगा, और उसके बाद में जितने भी प्लेसेस सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये 10,000 आएगा यानी कि ये ट्रू है, तो यहाँ ट्रू फिल करेंगे, यहाँ पर ट्रू फिल होगा। आइए अब ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2,56,340 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट लैख इज 20 लाख बोला है, तो हम पहुंचते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख प्लेस पे पहुंच जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि उसके राइट में क्या है, तो राइट में जो प्लेस है उसमें जो डिजिट है 5 है, तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पे क्या होता है, जिस प्लेस के लिए हम देख रहे हैं इसमें 1 ऐड करते हैं, तो इसमें हमें 1 ऐड करना होगा, तो ये 3 बन जाएगा, और बाकी सभी 0 0 हो जाएंगे, यानी कि ये 3 लाख होगा, जबकि यहाँ 2 लाख दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स है। एफ में देखते हैं 106 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इज 110, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो देखिए नियरेस्ट 10 बोला है तो 10th प्लेस पे पहुंच जाते हैं। अब इसके राइट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इस प्लेस में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा इस प्लेस की डिजिट में, तो 0 में जब 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1, और लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट्स होंगी इसके लेफ्ट में जो जैसी डिजिट हैं उसको वैसे लिख दिया जाएगा, तो 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, और राइट में जो भी डिजिट्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे 0, तो 6 की जगह 0, तो 110 लिखा है बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। जी में क्या लिखा है 23.18 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज, तो करेक्ट टू तो 1 डेसिमल प्लेस पे पहुंच जाते हैं 1, और इसके ठीक राइट पे क्या है 8 दिया हुआ है, 8 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इस 1 में 1 ऐड करना होगा जिस प्लेस के लिए हम करेक्ट कर रहे हैं, तो ये 23.18
2 हो जाएगा इस 1 में जब 1 ऐड होगा, और बाकी जो राइट में जो भी डिजिट्स हैं वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो 23.2 दिया है, यानी कि ट्रू है। एच में हम देखते हैं 15.783 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस इज 15.78। तो हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं। जो 2 डेसिमल प्लेस के देखना है, ये 15 के बाद 2 डेसिमल प्लेस 7 8 तक जाएगा। तो 8 के राइट में देखते हैं 3 दिया हुआ है। 3 क्या है, 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो 8 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये एज इट इज 15.78 ही रहेगा। तो ये जो दिया है तो ठीक दिया हुआ है, इसे ट्रू लिखेंगे। आई में दिया है 19.2738 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, तो 273 ये 1 2 3 प्लेस के लिए देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके राइट में क्या है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया है यानी 5 से ग्रेटर है, तो इस 3 में 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 19.274 होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया है 19.273, तो ये क्या है, फॉल्स है। जे में देखते हैं 0.87631 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस इज 0.876। देख लेते हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड 3 डेसिमल प्लेस के लिए लिखना है, तो यहाँ पे 6 तक जाएंगे हम। यहाँ पे 6 लिखा है, 1 2 3 डेसिमल प्लेस हो गया। अब इसके राइट प्लेस के डिजिट को देखते हैं, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ तो 3 दिया है, तो 3 5 से ग्रेटर नहीं है, तो इस 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा, 0.876। ये 3 डेसिमल प्लेस तक के लिए करेक्ट कर लिया है, तो ये सही दिया है, ट्रू लिख लेते हैं यहाँ पर। और अब के देखते हैं, के में दिया हुआ है 106.478 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस इज 106.47। तो 2 डेसिमल प्लेस बोला है नहीं, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस देखते हैं, 4 7 7 के ठीक राइट पे देखते हैं, क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 8 5 से ग्रेटर है, 8 5 से ग्रेटर है, तो इसमें 1 ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 106.48। लेकिन यहाँ पे लिखा है 106.47, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे हम फॉल्स फिल करेंगे।